हाय एवरीवन, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। बजट की इतिहास की बात करते हैं। भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इन्हें भारत में बजट का जनक भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? के षणमुखम शेट्टी ने किया था। गणतंत्र भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने पेश किया था। सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार किया था। पहली बार महिला वित्त मंत्री कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था? इंदिरा गांधी ने। पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। बजट पेश करने की सबसे लंबी अवधि किसकी रही है? निर्मला सीतारमण की, 2020 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार कितनी बार बजट पेश किया है? 8वीं बार। बजट 2025-26 किस तारीख को पेश किया गया था? 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था। विकसित भारत का अर्थ क्या है? विकसित भारत के अंतर्गत 6 मुख्य बिंदु आते हैं। गरीबी से मुक्ति, 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, इट मीन्स दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, हेल्थ सर्विसेज, 100% कुशल कामगारों के लिए काम करना, स्किल्ड लेबर, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना, भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना। तो ये 6 मुख्य बिंदु आते हैं विकसित भारत के अंतर्गत। बजट 2025-26 की यात्रा के घटक। विकसित भारत तक पहुंचने का गंतव्य क्या है? विकसित भारत है। इस यात्रा का मार्गदर्शक कौन होगा? समावेशिता होगा। इस यात्रा का ईंधन क्या होगा? सुधार या रिफॉर्म होगा। तो बजट 2025-26 की यात्रा के 4 इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात होंगे। पहला इंजन कृषि की बात करते हैं, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। इसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। यह योजना कितने जिलों में शुरू की गई है? 100 जिलों में शुरू की गई है। इस योजना से कितने किसानों को फायदा होने की उम्मीद है? 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। दलहनों में आत्मनिर्भरता की मिशन की बात करते हैं। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन कितने वर्ष के लिए है? 6 वर्षों के लिए। इस मिशन में कौन से 3 दालें शामिल होंगी? तूर, उड़द, मसूर होंगी। तूर को अरहर भी बोलते हैं। कृषि संबंधित मिशन पहल की बात करते हैं। सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन शुरू किए गए हैं। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन शुरू किया गया है। 2023 को श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। मखाना बोर्ड कहाँ पे बनेगा? बिहार में बनेगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादन मिशन कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का है। इसका उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन बढ़ाना ताकि सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट कितनी बढ़ा दी गई है? 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। असम में यूरिया प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नामरूप में। इसकी उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन होगी। बजट के दूसरे इंजन एमएसएमई की बात करते हैं, जिसको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज बोलते हैं। एमएसएमई की परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा 2 आधार पे है, जिसमें निवेश और टर्नओवर पे होगा। निवेश के आधार पे माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्यमों की नई सीमाएं क्या हैं? तो माइक्रो में 2.5 करोड़ तक का निवेश, स्मॉल में 25 करोड़ तक का निवेश, मीडियम में 125 करोड़ तक का निवेश आएगा। टर्नओवर के आधार पे माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्यमों की नई सीमा क्या है? टर्नओवर के आधार पे माइक्रो में 10 करोड़ तक का टर्नओवर आता है, स्मॉल में 100 करोड़ तक का टर्नओवर आएगा एंड मीडियम में 500 करोड़ तक का टर्नओवर आ जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितनी सीमा वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? 5 लाख की सीमा वाला। यह क्रेडिट कार्ड कहाँ पे मिलेगा? उद्यम पोर्टल पे मिलेगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की बात करते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का उद्देश्य क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग इंडिया, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। यह किन उद्योगों के लिए शुरू किया जाएगा? फुटवियर इंडस्ट्री, खिलौना इंडस्ट्री और खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री के लिए। अब आ जाते हैं तीसरे इंजन निवेश में। अटल टिंकरिंग लैब की बात करते हैं। अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य क्या है? स्कूलों में बच्चों में साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के प्रति रुचि बढ़ाना और रिसर्च को बढ़ावा देना। अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग लैब सरकारी स्कूलों में शुरू होंगी? 500।
भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का क्या उद्देश्य है? बच्चों में अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके तहत डिजिटल रूप से भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की बात करते हैं। कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे? 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य क्या होगा? मेक फॉर इंडिया, भारत के लिए बनाओ, एंड एक्सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड, विश्व के लिए एक्सपोर्ट करो। शिक्षा में एआई की बात करते हैं। शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 500 करोड़। कैंसर उपचार की बात करते हैं। कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं। कितने वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे? 3 वर्षों में। जल जीवन मिशन की बात करते हैं। जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2028 तक के लिए। यह 2019 में शुरू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। इसका उद्देश्य हर घर जल था। सामुद्रिक विकास निधि की बात करते हैं। समुद्रों के विकास के लिए बनने वाली सामुद्रिक विकास निधि में सरकार कितना प्रतिशत पैसा देगी? 49% देगी। उड़ान योजना की बात करते हैं। उड़ान योजना के तहत अगले 10 वर्षों में कितने नए गंतव्यों की खोज की जाएगी? तो 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी। बिहार में विकास परियोजना की बात करते हैं। बिहार में क्या स्थापित किया जाएगा? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। मिथिलांचल बिहार में किस नहर का विकास किया जाएगा? पश्चिम कोसी नहर का विकास किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन की बात करते हैं। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों, जिसको हाथ से लिखी हुई बोलते हैं, उसके संरक्षण की बात करता है। अब आ जाते हैं बजट के चौथे इंजन निर्यात की बात करते हैं। निर्यात में आपूर्ति सुधार की जब हम बात करते हैं तो निर्यात में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? भारत ट्रेड नेटवर्क प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सुधार की बात करते हैं। बीमा क्षेत्र में एफडीआई। बीमा क्षेत्र में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं, इसकी सीमा 74% से बढ़ाकर के कितनी परसेंट की गई है? 100% कर दी गई है। अब आ जाते हैं राजकोषीय कर और कर सुधार में आ जाते हैं। राजकोषीय घाटा में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.8%। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4%। जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स की बात करते हैं। कितनी जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स हटा लिया गया है? 36 जीवन रक्षक दवाओं, जिनमें दुर्लभ रोग, कैंसर, गंभीर बीमारियां भी शामिल है, इस पर से टैक्स हटा लिया गया है। नया आयकर विधेयक की बात करते हैं। कौन सा नया बिल पेश किया जाएगा? एक नया इनकम टैक्स रिजीम बिल जो 1961 के पुराने बिल की जगह लेगा। टैक्स स्लैब में बदलाव की बात करते हैं तो कितनी राशि तक आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है? 12 लाख राशि तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। 12 लाख से ऊपर की आय के लिए नया टैक्स स्लैब क्या है? 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा। 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा। 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा। 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स होगा और 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स होगा। 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स होगा। 24 लाख से ऊपर वाले को 30% टैक्स देना पड़ेगा। रुपया कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है? सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है? तो उधार मार्केट से, जिसको मार्केट बोरोइंग बोलते हैं। इससे 24% पैसे सबसे ज़्यादा आता है। इसका मतलब ये कि उधार से 24% पैसे आते हैं। दूसरे नंबर पे आयकर से 22% पैसे आते हैं। जीएसटी से 18% पैसे आते हैं। सर्वाधिक पैसा कहाँ खर्च होता है? तो करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22% है। यहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होता है। शीर्ष 2 व्यय क्षेत्र की बात करते हैं। करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22% और ब्याज अदायगी, जिसको इंटरेस्ट पेमेंट बोलते हैं, इसमें 20% पैसे खर्चे होते हैं। शीर्ष 4 प्रमुख क्षेत्रों में पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं? डिफेंस में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद ग्रामीण विकास में, इसके बाद गृह मंत्रालय में, इसके बाद कृषि और संबंध क्षेत्र में पैसे का खर्चा किया जाता है। अब आ जाते हैं कुछ करेंट अफेयर में। हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अल्बानिया बना है। डायला का अर्थ है सूर्य होता है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी टेंडर निविदाओं के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना। अल्बानिया की बात करते हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना है।
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 96 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। हाल ही में IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का 63वां स्थान है। इसका समग्र स्कोर की बात करते हैं 36.06 भारत का आया है। यह रैंकिंग IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजिंग एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। अन्य इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, चलिए देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 99 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है। मानव डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको मानव विकास सूचांक बोलते हैं, भारत की रैंक 130 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 115 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118 है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में तट रेखा की सुरक्षा के लिए सौर परियोजना के तहत $212.64 मिलियन मंजूर किए हैं? तो तमिलनाडु और कर्नाटक में। सौर का अर्थ तट या कोस्टल एरिया होता है। परियोजना का उद्देश्य तटीय कटाव को रोकना, प्रदूषण कम करना, मैंग्रोव वनों के क्षरण को रोकना है। शौर्य मंदिर या तटीय मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में प्रसिद्ध है। भारत की नई तटीय रेखा 11,098 किलोमीटर है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। सर्वाधिक तटीय रेखा गुजरात में है और न्यूनतम गोवा में है। विश्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं जिसको IBRD बोलते हैं, इंडियन इंटरनेशनल बैंक। विश्व बैंक की बात करते हैं जिसको IBRD बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? दुबई UAE में किया है। यह IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है दुबई UAE में। IIT का पहला ऑफशोर कैंपस तंजानिया में IIT मद्रास द्वारा खोला गया था, जिसकी पहली हेड प्रीति अगलायम बनी थी। भारतीय खान ब्यूरो जिसको इंडियन माइनिंग ब्यूरो बोलते हैं, इसका क्षेत्रीय कार्यालय रांची झारखंड में खुला है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में दवीची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी डिजिटल कॉलेज कौन बन गया है? एम्स दिल्ली बन गया है। यह ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ई-लर्निंग, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देगी। इस सिस्टम का उपयोग रोबोटिक सर्जरी में किया जाएगा। इस सिस्टम को इंट्यूटिव सर्जिकल कंपनी ने तैयार किया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। PV नरसिम्हा राव के समय में 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, LPG रिफॉर्म बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भारत ने अपनाई थी। उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह की प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया है। मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर भी रह चुके थे और 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। PV नरसिम्हा राव की बात करते हैं, इनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और इनके साथ कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में किया है। इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। सम्मेलन का विषय था विधानमंडल में वाद विवाद और चर्चा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल की बात करते हैं, 2026 में ग्लासगो में होंगे। अंतर संसदीय संघ जिसको IPO, इसकी बैठक ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। जिलों के समग्र विकास का सम्मेलन पटना में हुआ है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम और सेपक टकरा वर्ल्ड कप भी बिहार में हुए। मधुबनी बिहार में पंचायती राज दिवस सम्मेलन भी आयोजित हुआ है और मखाना बोर्ड भी बिहार में ही बनेगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हाल ही में भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सी वैक्स बनाने का लाइसेंस दिया गया है। इस वैक्सीन का संबंध किससे है? तो मलेरिया से। यह एक स्वदेशी और बहुचरणीय वैक्सीन है। मलेरिया प्रोटोजोआ जिसको परजीवी बोलते हैं, परजीवी से होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। सबसे खतरनाक परजीवी प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है।
मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया से आरबीसी प्रभावित होती है और आरबीसी को लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। मलेरिया की दवा की बात करते हैं, ये कुनैन से बनता है जो सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। यह वैक्सीन विशेष रूप से प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी होगी। अन्य बीमारियों की बात करते हैं। पोलियो, पल्स पोलियो अभियान हम लोग 16 मार्च को मनाते हैं और इसकी शुरुआत 1995 में शुरू की गई थी और 16 मार्च को हम लोग वैक्सीन डे भी बनाते हैं। पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई थी? साल्क ने बनाई थी और ये पोलियो जो है वायरस से होता है। टीबी की बात करते हैं, इसका टीका बीसीजी होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कोलमेट गुरिन होता है और बीसीजी बैक्टीरिया से होता है। रेबीज की बात करते हैं, रेहेब्डो वायरस से होता है। इसमें हाइड्रोफोबिया होता है, इसका मतलब पानी से डर लगता है। लुइस पास्चर ने इसका टीका डेवलप किया था और जो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से होता है। हाल ही में भारतीय सेना ने सप्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? अरुणाचल प्रदेश में। यह अभ्यास भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में और भी अभ्यास हुए हैं जैसे युद्ध कौशल अभ्यास, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में मेघालय में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, इसको 55वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था 1987 में और यह संविधान के अनुच्छेद 371H में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन की है? गुरुग्राम हरियाणा में। आईएनएस अरावली भारतीय नौसेना में शामिल एक जहाज है। इसका नाम अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम पे रखा गया जिसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। अरावली की बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। यह एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। हाल ही में लांजा एन नामक स्पेनिश 3D निगरानी रडार भी भारतीय नौसेना में टाटा कंपनी द्वारा निर्मित होकर के शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए फसल वर्ष 2025-26 के लिए इसकी खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है अफीम की। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाने के लिए आरबीआई ने मंजूरी प्राप्त की है? यू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत, अम्मा सुविधा घर, अम्बा सशक्तिकरण योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है? सिक्किम में। तमिलनाडु में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? रमेश बुदियाल है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का संबंध किससे है? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से। सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों को पता लगाने के लिए गरुड़ दस्ती तकनीकी को लॉन्च करने वाला कौन है? महाराष्ट्र है। बीईएमएल लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध प्राप्त हुआ है? मलेशिया से। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का नाम किन नदियों के नाम पे रखा है? कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली नाम पे। वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया है? तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने कहाँ 4 नए अर्धचालक परियोजना के लिए 4,594 करोड़ के बजट की मंजूरी प्रदान की है? तो उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में। भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ पे सफल नहीं हो पाया है? राजस्थान में। देश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड प्राप्त किया गया है? गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट, असम को। टाटा ग्रुप कंपनी लिलिको ने भारत में OneWeb लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देश की यूटेल्स कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो फ्रांस के साथ। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए किसने 3 मेंबर की कमेटी बनाई है? तो लोकसभा स्पीकर ने। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो तुवालू, ऑस्ट्रेलिया में। संसद में पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन? रोहित कृष्णा है और 88वें दिव्या देशमुख है। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुना गया है? शुभमन गिल को चुना गया। पहला एकीकृत बहुराष्ट्रीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन कहाँ पे हुआ है? दिल्ली एनसीआर में। किस देश में स्थित डॉर्डिनल जल संधि के समुद्री यातायात को वन अग्नि के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया? तो तुर्की में।
15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 79 नंबर का। अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए लगभग कितना बजट दिया गया है? लगभग 1 लाख करोड़। एसएपी ने 18 साल बाद भारत की कौन सी रेटिंग दी है? स्टेबल BBB। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीकी से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन सा मिशन का शुभारंभ किया है? मिशन सुदर्शन चक्र का। किस राज्य के राज्यपाल ला गणेश का निधन हो गया? नागालैंड के। इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का शुभारंभ कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में। महाराष्ट्र डॉक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति जारी किया है? तो शोले फिल्म के। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ पे करेगा? उत्तराखंड में करेगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबॉर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? होम बाउंड को। एक्टर अभिषेक बच्चन को। केंद्रीय सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में किसको मर्ज कर दिया है? UGC, AICT, NCT को। दुनिया का पहला विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ पे हुए हैं? चाइना में। किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन स्टार्ट किया है? UAE दुबई ने। भारतीय दल ने किस देश के सहयोग के साथ डीप ओशन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक में रिकॉर्ड 5000 मीटर का गोता लगाया है? तो फ्रांस में। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता कहाँ पे हुई है? जेनेवा में हुई है। चर्चा में रहा नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन समुद्र मंथन का उद्देश्य क्या है? तेल और गैस भंडार की खोज करना। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान के गंगानगर की। किस लोकोमोटिव ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल स्टार्ट किया? वाराणसी बनारस में। सिंसिनाटी ओपन में पुरुष वर्ग किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज, ईगा स्वियाटेक। भाना पटेल ने किस देश में आयोजित स्पोकेन ITTF टेबल टेनिस विश्व पैरा स्पर्धा में स्वर्ण और सिल्वर दोनों जीते हैं? तो US में। जोनस गहन स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने? नॉर्वे के। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ पे खुला है? UAE में। एलन मस्क को पछाड़ करके कौन सबसे अमीर आदमी बन गया वर्ल्ड में? लेरी एलिंसन बने हैं। 45वें SCO रैट परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? चोलपान अता किर्गिस्तान में हुई है। संभव प्रणाली किसने यूज की थी मैसेज भेजने के लिए? इंडियन आर्मी ने। आदि संस्कृति का संबंध किस मंत्रालय से है? जनजातीय कार्य मंत्रालय से। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान तकनीकी के लिए किसके साथ अग्रीमेंट किया है? HL के साथ। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने बांस आधारित रिफाइनरी का शुभारंभ कहाँ पे किया है? असम में किया है। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान किससे स्टार्ट हुआ है? त्रिवेणी से स्टार्ट हुआ है। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक किसकी है? अनुपम खेर की है। योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और स्टैटिक GK को भी डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।